हेलो एवरीवन। आज का ये जो वीडियो है वो बहुत स्पेशल है। स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये मेरी स्टोरी है। दिस इज़ माय स्टोरी। ओके। आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आप सभी ध्यान से सुनिएगा, लिसन केयरफुली। ओके। अपनी पूरी अटेंशन रखिएगा मेरी बातों पे। ओके। शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सो जब मैं छोटी थी, सेकंड थर्ड क्लास में रही होंगी। ओके। मेरी एक बार बहुत तबीयत ख़राब हुई। सो जैसे कि सभी करते हैं, है ना, हर पेरेंट्स अपने बच्चे को हॉस्पिटल ले जाते हैं। सो मेरी मम्मी भी मुझे हॉस्पिटल लेके गई। ओके। सो हॉस्पिटल जस्ट सामने ही था, ठीक है। ओके। मैं वहाँ गई एंड जो डॉक्टर जो है ना इलाज करते हैं, उन्होंने मेरा चेकअप किया। और चेकअप किया तो मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है कि मैंने क्या पहना था उस टाइम, है ना। मतलब मुझे अभी रिमाइंड नहीं है, ठीक है। उन्होंने है ना, जैसे चेक करते हैं, हार्ट बीट चेक करते हैं, वो करते हैं ना, वो मशीन्स के थ्रू। तो उन्होंने क्या किया कि जो अपना हाथ है, हाथ के थ्रू जो मेरे गले हमारा जो गले के पास जो स्पेस नहीं रहता है कपड़ा, तो गले से नीचे हाथ डाला और चेक किया, ठीक है। तो देखो, अगर कोई इंसान चेक करता है तो सिंपली हल्का सा, अगर उसको करना भी है तो हल्का सा करके वो करता है, ठीक है। या फिर वो मशीन है ना, वो मशीन का नाम भी मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वो जो मशीन होता है जिसके थ्रू हम चेक करते हैं कि टेम्परेचर क्या है, हार्ट बीट कितनी है, ठीक है, ठीक है। तो उन्होंने वैसा किया। तो उन्होंने हाथ डाला, ठीक है, मेरे जस्ट कपड़े के अंदर, गले से नहीं, है ना। और जो मेरा अपना कहते हैं सीना, है ना, हार्ट के जस्ट ऊपर, वहाँ पे टच करने की कोशिश की, ठीक है। जब उन्होंने टच किया, और वो थोड़ा सा कर सकते थे, है ना, अगर उनको टेम्परेचर ही चेक करना है तो वो थोड़ा सा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अंदर डाला, ठीक है। एंड हर लड़की में इंट्यूशन होता है, ठीक है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, ठीक है। उसे इतना तो समझ में आता है कि कौन चेक कर रहा है और कौन उसे टच करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हुआ, ठीक है। एंड वहाँ पे सारे ही, मतलब और भी बहुत सारे वो बैठे थे, पेशेंट्स वगैरह थे, जो कंपाउंडर वगैरह, जो नर्स वगैरह थी, वो अपने सेक्शन में खड़ी थी। मेरी मम्मी साइड में ही थी, ठीक है, वो भी बैठी थी। एंड वहाँ से चेकअप करा के घर आ गए, ठीक है। ओके। ये हुआ। सो अब मैंने घर आके अपनी मम्मी को बताया कि मुझे ऐसा ऐसा लगा, है ना, मुझे ऐसा फील हुआ। तो मैंने उनको बताया, ठीक है। सो उन्होंने मेरी बात पे विश्वास नहीं किया। जो मेरी इंट्यूशन कह रही थी, जो मुझे फील हुआ, है ना, जो मुझे बुरा लगा, हर्ट हुआ, है ना, मुझे जो लगा कि मुझे कोई यूज़ कर रहा है, ये कोई मेरी बॉडी को टच कर रहा है ना, गलत तरीके से वो कर रहा है, वो चीज़ अ, मेरी मम्मी ने जैसे नकार दिया, उन्होंने विश्वास ही नहीं किया, ठीक है। एंड सामने वाले ने ये किया, है ना, उस डॉक्टर ने, उस पर्टिकुलर पर्सन ने। उससे ज़्यादा मुझे तकलीफ़ ये लगी कि मेरी मम्मी ने ही मेरी बात पे विश्वास नहीं किया। हर लड़की के में ये इंट्यूशन होता है, उसे समझ में आता है कि कौन किस नीयत से देख रहा है, कौन किस इंटेंशन से वो कर रहा है। हर जो टच करते हैं, एक सिंपल सा हाथ भी अगर टच करते हैं तो उसका अलग वो होता है, और एक बॉडी वो करते हैं वो अलग होता है ना। तो ये समझ में आता ही है ना। मैं उस समय बहुत छोटी थी, और जैसे कि मैंने बताया सेकंड थर्ड क्लास में रही होंगी। और जब मेरी मम्मी ने विश्वास नहीं किया तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं और किसको बताऊँ, ठीक है। मेरी एक दी है, बट क्योंकि मेरी मम्मी ने विश्वास नहीं किया तो फिर मुझे लगा कि मैंने किसी को ही नहीं बताया उसके बाद, ना किसी फ्रेंड को,
और ना ही किसी और को, ठीक है? एंड पापा पापा है ना मेरे, तो वो जो हैं वो काम में बिज़ी रहते थे और हम बचपन में थोड़ा डरते भी थे और ऐसा रहता है ना कि स्ट्रिक्ट फादर, है ना? मतलब भले वो नहीं करे, लेकिन वो करते हैं ना कि बच्चे पढ़ाई करे या बात वो करे तो थोड़ा-सा वो करके रखते हैं, इस टाइप सा, है ना? तो वैसा, ठीक है? तो हम बचपन में ज़्यादा बात भी नहीं करते थे अपने पापा से, जो भी कुछ चाहिए होता था वो मम्मी से ही कहते थे, ठीक है? तो ऐसा था, तो इस वजह है ना उतना फ्रैंक नहीं थे, है ना? फादर के साथ फ्रैंक नहीं थी मैं अब, है ना? तो उनको भी नहीं बता पाई, ठीक है? और ये बात मेरे मन में ही रह गई, ठीक है? अंदर ही अंदर जो बुरा, हर्ट, तकलीफ़, पेन जो मुझे हुआ, वो अंदर ही अंदर रह गया। मैंने क्या करती उसके, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। जब मेरी है ना अ, मम्मी ने विश्वास नहीं किया, मेरी माँ ने, मेरी खुद की माँ ने, मेरी अपनी माँ ने विश्वास नहीं किया तो फिर है ना कोई किसी को क्या कहूँ? ऐसा हो जाता है, तो बस नहीं कहा और ये चीज़ हुई, ठीक है? देन फिर बहुत टाइम तक ये बात रही, है ना, मेरे मन में बहुत सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि चलो पढ़ाई करनी है और चीज़ें करनी है, तो उसमें वो हो गई, ठीक है? और ऐसा नहीं है कि वो जो डॉक्टर हैं, ठीक है? या वो ऐसा नहीं है कि उन्होंने नहीं वो किया है, बहुत हेल्प, मतलब बहुत हमारी पूरी फैमिली की चेकअप किया, हम उन्हीं के घर में रहते थे, सामने ही हॉस्पिटल था जस्ट, ठीक है? एंड है ना फैमिली की भी बहुत वो करी है, उसी उन्हीं के घर में रहते थे, ठीक है? और ये चीज़ ठीक है, लेकिन मैंने फिर धीरे-धीरे वो बात मेरे मन में ही रह गई, ठीक है? अंदर ही अंदर वो कहते हैं ना कि दब गया, है ना? और बाकी चीज़ों में ध्यान मैंने वो किया, फिर धीरे-धीरे चलो ठीक है, ओके, मतलब मैंने सिर्फ़ अपने भगवान से कहा, गॉड से कहा, क्योंकि और कोई मेरे पास था नहीं। मैं है ना छत पे जाके, टेरेस पे जाके यूनिवर्स से, है ना, आसमान को देख के, तारों को देख कर के बातें किया करती थी। क्योंकि कोई इतना फ्रेंड तो थे, लेकिन जैसे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, है ना, कि किसी को अपने मन की पूरी बातें, दिल की पूरी बातें बता पाऊँ, तो वो भी नहीं था या नहीं थी, कोई भी नहीं था। तो मैंने बस ऐसे ही वो किया, फिर धीरे-धीरे करके पढ़ाई में और चीज़ों में वो करके फिर धीरे-धीरे ध्यान वहाँ से वो हुआ, ठीक है? तो ये चीज़ हुआ, ठीक है? एंड मैं आगे बढ़ गई, ठीक है? उसके बाद फिर बाकी चीज़ों में ध्यान फ़ोकस किया, तो फिर आगे बढ़ गई, वो बात अंदर ही अंदर रह गई थी, ओके? तो अ अ, देखो, अ, उसने जो भी किया है ना, उम, अ, उस पर्टिकुलर डॉक्टर पर्सन ने, तो ये मैं स्टोरी आपको क्यों बता रही हूँ? इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपके बच्चे, चाहे वो छोटे हो, बच्चे हो, है ना, किसी भी एज के हो, अगर वो कुछ बताते हैं आपको, है ना, अपनी फीलिंग शेयर करते हैं, इमोशन शेयर करते हैं, अपने साथ अपनी थॉट, ओपिनियन या कुछ भी उनके साथ जो इंसिडेंट होता है, इवेंट होता है, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज में हो, हॉस्पिटल में हो, कहीं पे भी, घर पे कोई आया, किसी भी, है ना, कुछ भी बताते हैं, तो उनमें बिलीव कीजिए, विश्वास कीजिए। अगर उनकी इंट्यूशन कुछ कह रही है, बार-बार उनकी अंतरात्मा कुछ कह रही है और वो बता रहे हैं, तो उन पे विश्वास कीजिए, ठीक है? क्योंकि आप विश्वास नहीं करते हो, तो वो दोबारा फिर वो नहीं कहते, है ना? उनके मन में कितनी भी बात चुभी हो, कितना भी तकलीफ़ हो, दर्द हो, पेन में हो, बट वो दोबारा आपसे बात नहीं करेंगे, नहीं बताएँगे, कभी नहीं बताएँगे। ज़िंदगी आपकी वो हो जाएगी, गुज़र जाएगी, लेकिन वो कभी शेयर नहीं करेंगे, ठीक है? तो इसलिए सबसे पहले अपने बच्चों पे विश्वास करिए, उनकी बात को सुनें, ठीक है? देखो, आप चाहते हो कि आपके बच्चे आपकी बात सुने, माने, है ना? बट आप क्या सुनते हो उनकी बात? नहीं सुनते हो। आपको लग आपको लगता है कि आपकी जो जनरेशन, आपकी जो पीढ़ी, आपकी जो सोच, आपका आपने जो भी अभी तक जो भी देखा, आपने कुछ फ़ॉलो किया, है ना? आपके पेरेंट्स, उनके पूर्वज है ना जो जनरेशन, उन्होंने जो फ़ॉलो किया वही आप कर रहे हो, ठीक है? आपका जो एक्सपीरियंस है आप वही वो कर रहे हो, ठीक है? बट राइट नाउ टाइम चेंज हो चुका है और आपके बच्चों के एक्सपीरियंस, बच्चों की लाइफ़, उनकी जर्नी अलग है, टोटली डिफरेंट। तो उनको समझने की कोशिश कीजिए, उनकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है?
पहले की जो प्रॉब्लम्स थी और अभी के प्रॉब्लम्स में डिफरेंस है, ठीक है? ऐसा नहीं था कि उस समय प्रॉब्लम कम थी या कुछ थी, लेकिन आपका बच्चा अगर कुछ प्रॉब्लम में है और वो बता रहा है तो उसको सीरियसली लीजिए। ये छोटी-मोटी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि देखो उस पर्टिकुलर पर्सन ने, है ना, ऐसा करने की कोशिश की इतने लोगों के बीच में, ठीक है? और मैं कुछ भी नहीं बोल पाई। अपने लिए मैंने कुछ भी एक्शन नहीं वो कर पाई, तो सबसे ये बहुत मेरे अंदर ये पेन दर्द था कि मैं अपने लिए आवाज़ नहीं उठा पाई, अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाई, मैं कुछ एक्शन ले नहीं पाई, कुछ कर नहीं पाई, बोल भी नहीं पाई, ठीक है? मैंने है ना, मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा करेंगे, है ना? लेकिन मैंने कुछ भी नहीं कर पाई, ओके? तो ये पेन, ये दर्द, तकलीफ़ अंदर ही अंदर था मेरे, ओके? बट धीरे-धीरे टाइम के साथ वो हो गया। मैं मतलब उससे आगे बढ़ गई, ठीक है? तो अपने बच्चों की बातों पे विश्वास कीजिए और अगर ऐसा कुछ कहते हैं तो उस पे पर्टिकुलर एक्शन लीजिए, ठीक है? अगर देखो, अगर बच्चे आपके छोटे हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनके साथ कुछ गलत ना हो, कोई उनके साथ गलत बिहेव ना करे, मिसट्रीट ना करे, मिसयूज़ ना करे, ठीक है? उनके इनोसेंस का, है ना, उनकी अच्छाई का कोई फ़ायदा ना उठाए, ठीक है? देखो, एक लड़की चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, है ना, वो सुंदर है, उसकी बॉडी अच्छी है, तो कोई उसका मिसयूज़ करे, उसको वो, है ना, उसको टच करने की कोशिश करे, बुरा वो करे, ठीक है? तो ये गलत है, ठीक है? तो आप अपने बच्चे के साथ गलत ना होने दें। क्योंकि अगर हम एक इंसान को भी, है ना, एक इंसान को भी हम नहीं रोकते, जैसे सामने वाले को नहीं रोका, तो उसकी हिम्मत बढ़ जाती है ना? जब एक इंसान छोटी गलती करता है, तो उसकी हिम्मत और बढ़ जाती है ना? जब उसको कोई सज़ा नहीं मिलती है, उसके साथ कुछ नहीं होता, तो उसकी हिम्मत और बढ़ जाती है, फिर वो एक गलती करता है, फिर दूसरी गलती करता है, फिर बड़ी से बड़ी गलती करता है, ठीक है? ओके? जो इंसान इतने लोगों के बीच में एक हाथ वो कर रहा है, तो फिर वो आगे और भी कुछ बहुत कुछ कर सकता है, राइट? है ना? बुरे से बुरा बहुत वो कर सकता है। तो ये आपको नहीं होने देना है अपने बच्चे के साथ, ठीक है? तो मैं सारे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अपने बच्चों को समझें, ठीक है? उनसे बात करें, उनसे फ्रेंडशिप रखें, उनसे फ्रेंडशिप रखेंगे, तब जाके वो अपनी बातें शेयर कर पाएँगे। उनके साथ एज़ अ फ्रेंड रहिए, है ना? फ्रैंक रहिए कि वो है ना, आपसे एक फ्रेंड की तरह बात कर सके, अपने मन की, दिल की जो भी बातें हैं वो शेयर कर सके, उनके दिमाग में जो भी चल रहा है वो बता सके, कि ताकि उनकी प्रॉब्लम का कुछ सॉल्यूशंस हो, ठीक है? अपने बच्चों को हर बात पे चुप रहने का वो एडवाइस ना दीजिए, क्योंकि अगर वो हमेशा चुप रहेंगे तो वो फिर कभी नहीं बोल पाएँगे। देखो, बड़ों के सामने नहीं बोलना चाहिए, वो ठीक है, एक ठीक है कि बड़े बात कर रहे हैं या वो हैं, तो एक रिस्पेक्ट देना अच्छी बात है ना? लेकिन अगर बड़े गलत करें या गलत बोले, है ना? तो गलत का विरोध करने की भी उन्हें हिम्मत, शक्ति, है ना, साहस दीजिए, उनके अंदर ये कॉन्फिडेंट बिलीफ, है ना, दीजिए कि वो अपने आप पे विश्वास करे और अपने साथ गलत ना होने दे, ओके? क्यों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? आप क्या करते हो कि आपका बच्चा किसी से अगर थोड़ा-सा कुछ कह दे, तो आप बच्चा बदतमीज़ी कर रहा है या वो कर रहा है, इसलिए आप उसे चुप करा देते हो, ऐसा नहीं है। अगर कुछ गलत है तो गलत का विरोध करना सिखाइए उसे, बोलने दीजिए उसे। अगर गलत का विरोध करता है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो बड़ों, है ना, वो कर रहा है। अपने लिए आवाज़ उठाना, स्टैंड लेना बिल्कुल गलत नहीं है, ठीक है? तो अपने बच्चे के साथ गलत ना होने दीजिए। तो और एक तो, है ना? और तो ये सारे पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी ड्यूटीज़, है ना, अच्छे से निभाइए, उसे समझिए और उसे पूरी कीजिए, पूरी करने की कोशिश कीजिए, ठीक है?
एंड देखो, ये तो हो गया, मैं भूल गई। बट कुछ ईयर्स के बाद, है ना, आई थिंक ईयर्स रहे होंगे, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है। तो अ, वो जो पर्सन है ना जिन्होंने ऐसा किया, वो अब इस दुनिया में नहीं है, ठीक है? तो वो इस दुनिया में नहीं है, एंड उन्होंने सुसाइड किया था, ठीक है? उनके अम, और भी पर्सनल प्रॉब्लम्स रही, पर्सनल वो, ठीक है? सो उन्हें उनके कर्मों की सज़ा मिली, एंड सिर्फ़ ऐसा नहीं कह रही हूँ कि जो मेरे साथ जो किया उसी का ये कर्म है। उनकी जो पूरी उन्होंने उनकी जो अपनी लाइफ़ जर्नी रही होगी, तो उसमें उन्होंने जो भी कर्मा किया तो उनका फल उन्होंने मिला, और उन्होंने सुसाइड किया, ओके? और उनकी जो जो डेथ हुई, है ना? उसके बारे में सबको पता चला, मतलब उनकी लाइफ में एक ऐसा सिचुएशन, ऐसा टाइम आया, ठीक है? जब कहते हैं ना कि कर्मा मिलता है तो सारी दुनिया देखती है, तो सारी दुनिया ने देखा भी, ठीक है? एंड और ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ उन पे प्रॉब्लम आई, पूरी फैमिली ने सफ़र किया, ठीक है? सो है ना, मैंने कुछ नहीं कहा, बस अपने भगवान पे भरोसा किया, विश्वास किया, फॉरगिव कर दिया मैंने उस इंसान को। और लेकिन मेरे जो भगवान हैं उन्होंने मेरा सपोर्ट किया, मेरा साथ दिया, मुझे प्रोटेक्ट किया, और उस समय चाहे तो और भी गलत हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ। बस उतना ही हुआ, एंड मेरे भगवान ने उन्हें कर्मा दिया, ठीक है? सो ऐसा नहीं है कि आपके साथ अगर अभी बुरा हुआ है तो हमेशा बुरा होगा। भगवान देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, और सबके कर्मों की हिसाब कर रहे हैं, ठीक है? सो अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है, इनजस्टिस हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि आपके साथ कभी भी जस्टिस नहीं होगा, ठीक है? भगवान सबके कर्मों की हिसाब कर रहे हैं, है ना? एंड सबको अपने कर्मों की सज़ा मिलेगी, है ना? तो और तो कहने का मतलब ये है कि आपके साथ जस्टिस होगा, गॉड जस्टिस करेंगे, बट आपको उन पे बिलीव रखना होगा, ठीक है? सो उन्होंने उनको कर्मा मिला, ठीक है? और ऐसा मिला है कि सबको पता है ना? मतलब किसी एक को भी बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? सो वो नहीं है, तो है ना? मतलब वो बहुत पुरानी बात है ना? तो वो मैंने भूल गई, मैं वो हो गई, ठीक है? बट यहाँ पे ये ज़रूरी है समझना कि आप अपने साथ गलत ना हो। अगर आप छोटे हैं, बड़े हैं, है ना? स्पेशली ऑल दी गर्ल्स, ठीक है? आप अपने आप को कमज़ोर मत समझिए, ठीक है? लोग आपको सोचते हैं, अगर आप फिज़िकली वो हैं या कुछ भी, तो आपको कमज़ोर महसूस कराया जाता है। आप कमज़ोर नहीं हैं, ठीक है? आपके अंदर बहुत पावर है, बहुत शक्ति है, ठीक है? आप छोटी हैं, बड़ी हैं, किसी भी एज में हैं, अपने लिए बोलिए, ठीक है? एंड कोई गलत करता है तो उसका विरोध कीजिए, ठीक है? एंड अपने लिए स्टैंड लीजिए, एंड बस ज़िंदगी में आगे बढ़िए, ठीक है? किसी को अपने साथ गलत ना होने दें, ठीक है? फाइट फॉर योरसेल्फ, स्टैंड, है ना? अपने लिए स्टैंड लीजिए और खुश रहिए ज़िंदगी में। और येस कि है ना? अ, कि कर्मा सबको मिलता है, इसलिए अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए, है ना? ये सबके लिए है ना? अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए और अच्छे और सही कर्म कीजिए, ठीक है? अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको अच्छा मिलेगा, और अगर आपने बुरे कर्म किए हैं तो आपको उसका फल डेफ़िनेटली मिलेगा, ठीक है? सबकी बारी आती है, ठीक है? तो आप जिस तरीके से बीज बोएँगे वो आपको मिलेगा, ठीक है? सो आज के लिए इतना ही एवरीवन। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू टू एवरीवन। थैंक यू।